पतित पावन। हम जैसे पतितों पर कृपा करते हैं, हम जैसे अजामिल जैसे पतित को पावन कर दिया, पूतना जैसी पतित को पावन कर दिया, इसलिए नाम पड़ा पतित। जोर से, पतित पावन। और ये आप लोग बोलते हो ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो भगवान का नाम पतित पावन, तो इस कीर्तन में ये नाम है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। मतलब पतितों को पावन करने वाले प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कारण है। भगवान का नाम अब भगवान के नाम कितने हैं? हजारों। अब लोग कहते हैं हजारों नाम की क्या जरूरत थी? अरे हजार तरह से करुणा करते हैं, हजार तरह से कृपा करते हैं, तो उनका नाम पड़ता गया। भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। इसका अर्थ क्या हुआ? जोर से, क्या नाम है? जगन्नाथ। नाथ, जैसे आप कहो हे नाथ, बोलो हे नाथ। भगवान का नाम है नाथ। क्या नाम है? नाथ। द्वारिका नाथ, क्या नाम है? बोलो द्वारिका नाथ। जगन्नाथ, रंगनाथ, विठ्ठलनाथ। भगवान का नाम रंगनाथ। क्या नाम? रंगनाथ भगवान। तो भगवान नाच हैं। नाच किसे कहते हैं? नाच किसे कहते हैं? आप बताओ, नाच किसे कहते हैं? बोलो अनाथ, बोलो अनाथ। जोर से, क्या क्या बोला? अनाथ। हाँ, जिसके शासन में, जिसके शरण में कोई अनाथ ना हो, अनाथों के नाथ हैं जगन्नाथ। यदि आप उनके हैं तो फिर अनाथ कैसे हैं? यदि आप उनके नहीं हैं तो कहा जा सकता है कि आप अनाथ हैं। तो अनाथों के नाथ, तो हम अनाथ ही तो हैं, पर भगवान की जब से शरण में हुए तब से अनाथ नहीं, अब तो हमारे नाथ हैं, जगन्नाथ हैं हमारे नाथ। तो भगवान जो जगत के नाथ हैं, चींटी भी अनाथ नहीं है, कुत्ता बिल्ली भी अनाथ नहीं, सबके नाथ जगन्नाथ। अच्छा ये बताओ, चींटी का पेट कौन भरता है? आप लोगों को चींटी की चिंता है? चींटी की बोलो। जंगल में चींटा खाया होगा कि नहीं? चींटी खाई होगी कि नहीं? आज कुत्ते को रोटी मिली होगी कि नहीं? सबकी फिक्र सच बताओ किसे है? जो सबके नाथ है, इसलिए तो नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ। जो जगत का पालन पोषण करें, जगत का भरण पोषण करें, जो किसी को भूखा ना रहने दें। सच बताओ, चिड़िया भी, कौआ भी, पक्षी भी, सबका पेट भर रहा है कि नहीं? आपको अपनी अपनी चिंता है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर उसे पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को सबकी चिंता है, भगवान को सबकी चिंता। भगवान का एक नाम है राम। बताओ राम का अर्थ क्या हुआ? राम किसे कहते हैं? मैया। राम किसे कहते हैं?
राम कहते हैं रमण करने वाले को, जो रमे, जो सबके भीतर रमे हैं, जो सबके भीतर रमण कर रहे। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में क्या करें, जोर से, हाँ, जो सबके अंदर रमण करें। रमण मतलब विचरण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम क्या है, राम। अच्छा, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? पीले भैया बोलो। कर्षतीति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो सबके चित्त को खींच ले, उनका नाम कृष्ण है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अब आप बताओ अंतर्यामी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जोर से मेरी मां, किसे कहते हैं अंतर्यामी? मतलब जो हमारे अंतर मन में रहें, अंतर्यामी रूप में, आत्म तत्व रूप को अंतर्यामी रूप कहते हैं। जो हम सबके भीतर रहें, उनका नाम अंतर्यामी। अच्छा, विष्णु किसे कहते हैं? जोर से, मैया, ओ लाल पीली मैया, इतना टाइम लगाती हो बैठने में मेरी मां? बताओ विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु, विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशय। विष्णु किसे कहते हैं? जो व्यापक हैं, विश्व में रहें, जो विश्व के कण कण में जिनकी व्यापकता है, उन्हें विष्णु कहते हैं। कण कण में व्याप्त होने से उनका नाम पड़ा विष्णु। अच्छा, भगवान का एक नाम है नारायण। बताओ नारायण किसे कहते हैं? मैया, ये सारी बातें आपके काम की हैं जो हम बता रहे हैं। कोई आपसे पूछने लग जाए कि राम किसे कहते हैं, तो आप बता पाओ? भैया बताएंगे चश्मा वाले, नारायण किसे कहते हैं। चलो आप बताओ सबसे सरल, गोपाल किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, गोपाल हैं? कान्हा जी को नहीं, कान्हा जी को तो कहते हैं गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ क्या है? गोपाल। इनका नाम गोपाल क्यों पड़ा? चश्मा वाले भैया नहीं, नहीं बताएंगे? गुस्सा है क्या? हैं? गोपाल, जो गौ माता का, गो का पालन करें, जो गाय की सेवा करें, गोपाल, जो गौ माता का पालन करें, उनका नाम। अब बताओ नारायण किसे कहते हैं? ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं पानी को। जो पानी में शेष सैया पर, क्षीर सागर में जो विराजे हों, अयन, जो वहां शयन करें, कहां? जो जल में रहें, उनका नाम नारायण है। जो जल में अयन हो जिनका, मतलब जल ही घर है जिनका, उन्हें नारायण कहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जल में। इसलिए जो आप पानी पीते हो, ये जल के रूप में परमात्मा ही उस फॉर्म में आपके भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान का एक और नाम है निराकार।
क्या नाम है? जोर से। निराकार मतलब नीर के आकार, निराकार। और ये भी कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। भगवान का एक नाम है साकार, जिसका एक आकार हो, कण कण के रूप में आकार। भगवान का एक नाम है जगदीश। क्या नाम है? जोर से। ओम जय जगदीश। जगदीश का मतलब क्या है? हैं? हैं? हाँ, जगत के स्वामी, सही है। जगदीश का अर्थ क्या है आप बताओ? ईश कहते हैं भगवान को, जो जगत के भगवान, जगत के ईश, जगत के ईश्वर, जो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं, जगत के भगवान, उन्हें जगदीश कहते हैं। जगत के ईश मतलब सबके भगवान। तो नाम क्या है? ओम जय भैया, ओम वाले भैया। कथा नहीं सुनेंगे? जगदीश किसे कहते हैं बताओ? भगवान का एक नाम जगदीश क्यों है? हाँ, तो ये भगवान के अनंत नाम हैं। कितने नाम हैं? हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनेक नाम हैं। आज के लिए इतने ही नामों की व्याख्या ठीक है कि और बताऊं? समझ में आ रहा है? सुनो, भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार है हरि अवतार। अब बता दो जरा जल्दी से, हरि का अर्थ क्या है? क्या है हरि? भगवान का एक नाम क्या है? हरि। क्या नाम है? हरि ही ओम श्री हरि। हरि अर्थ क्या हुआ? हरि का मतलब मैया बताएंगी, पीछे वाली पीली मैया। मैया, लाल मैया बताएंगी। लाल मैया नहीं बताओगी? मैया ने सीधा बोल, हमसे नहीं पूछो, हमारा दिमाग सही नहीं है। लाल मैया के बगल वाली मैया बताएंगी। मैया हरि का अर्थ बताओ मेरी माँ। ए मैया, चलो आपके बगल वाली पीली मैया से पूछो, हरि मतलब बताओ मेरी माँ। नहीं बताओगी? नहीं, मैया गुस्सा है आज। ये मैया चश्मा वाली बताएंगी, ऑरेंज मैया। नहीं बताओगी मैया? अरे हरि सिंपल तो दिख रहा है ना, जो सबके दुख को हर ले, जो सबके दुख को, जो सबके दुख पीड़ा दर्द हर ले, उनका नाम हरि। जो सबकी पीड़ा जोर से हर ले, उनका नाम। तो एक भक्त हुए प्रहलाद। अब सुनो, प्रहलाद जी छोटे से बच्चे हैं। प्रहलाद जी के पिता ने हाथ पकड़कर उनकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चला जाए यहां से। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। चला जा। छोटे से बालक ध्रुव जी को अब माँ ने समझाया कि बेटा बातों पे ध्यान ना दो, सम्मान अपमान चलता रहता है। तो ध्रुव जी को रास्ते में गुरु जी मिल गए, नारद जी ने। नारद जी से कहा कि गुरु जी, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी छोटे से बालक हैं। ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी हमें कुछ बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे।
हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो।